नमस्कार, शाम के 6 बज चुके और समय हो चुका है प्रदेश के मुद्दे का और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा और पूर्व विधायक के बयान ने सियासत गरमा दी है। फूल सिंह बरैया ने जहां बयान से पल्ला झाड़ लिया तो वहीं आरडी प्रजापति बयान पर कायम है, जिसके बाद सियासत गरमा गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर विपक्ष पर करारा तंज कसा और कहा यह बयान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सनातन के खिलाफ मानसिकता है। आपको बता दें कि इस पर बहस छिड़ गई है और आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। धर्माचार्यों पर बयान, विपक्ष घिरा। प्रजापति विवाद पर बीजेपी का हमला, सनातन अपमान का आरोप, राजनीति तेज, प्रजापति का बयान, सियासी घमासान, धर्म और सियासत आमने सामने, बयानबाजी पर सत्ता पक्ष का पलटवार, विवादों में कांग्रेस विधायक का बयान, प्रजापति की टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर, धर्माचार्य अपमान पर राजनीति गर्म, सियासत में आस्था का टकराव, विवादित बयान ने बढ़ाया सियासी ताप। भोपाल में आयोजित ओबीसी एससी एसटी महासम्मेलन में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने मंच में जमकर जहर उगला। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए रानियों पर अभद्र टिप्पणी से लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य को अनाचार्य कहने और कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाने जैसी धमकियां तक दे डाली। आज बहन बेटियों की जो इज्जत लुट रही है उसके दोषी 5 बाबा है। मैं लास्ट बात करने के बाद हमारे वर्मा जी पे कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो पिलाट हो गई हैं, कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ। बहन बेटियों के स्तन से पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल स्टूडेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए का? कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। उन्होंने सार्वजनिक वीडियो बनाकर अपना जवाब दिया है और उन्होंने जो वीडियो उनकी फेसबुक पे भी डाला, हमने भी अपने उस पर डाला। उन्होंने किसी किताब का कोट किया और कहा कि ये बात आई, ये गलत है। उस किताब को उन्होंने भी गलत ठहराया। मैं मानता हूं कि जब बहनों की बात आती है, जब बलात्कार की, मैंने अपनी बात कही है, बलात्कार को जाति या धर्म से नहीं होता है, बलात्कारी अपराधी होता है और अपराधी को अपराधी के हिसाब से कानून के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और फिर भी जैसे अभी आरडी प्रजापति की बात आई या और कोई ऐसे इश्यू आते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक समाज में सभ्यता है, संस्कार है, महिलाओं के प्रति आदर है। जो पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री सारंग ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के बयान विपक्ष की शर्मनाक और विकृत मानसिकता वाला है। उन्होंने कांग्रेस विधायक बरैया को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ने फूल सिंह बरैया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इंदौर में राहुल गांधी बरैया के साथ घूमते रहे। समाजवादी पार्टी के नेता हसन पर कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सनातन के खिलाफ मानसिकता का ये बयान है। प्रजापति ने धर्माचार्य की माता के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। अब प्रियंका गांधी कहाँ है, कैबिनेट मंत्री कहाँ है? केवल महिलाओं का अपमान करना और सनातन का अपमान करना ये विपक्ष की आदत हो गई है। विपक्ष के नेता लगातार अनर्गल बातें और बयान दे रहे हैं। ये केवल किसी नेता का बयान नहीं है, बल्कि उनकी मानसिकता का परिचय है। 2 दिन पहले फूल सिंह बरैया जी ने क्या कहा, और फूल सिंह बरैया रेप को जस्टिफाई करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं और राहुल गांधी उन्हें साथ में घुमाते हैं। हमारी अपेक्षा तो थी कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आने के पहले बरैया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके इतर उसके विपरीत जाकर बरैया के साथ में घूमने का काम राहुल गांधी ने किया। समाजवादी पार्टी के नेता हसन महिलाओं का अपमान करते हैं और अब प्रजापति ने तो हद ही कर दी। सनातन के खिलाफ समाजवादी, कांग्रेस और विपक्ष की जो मानसिकता है उसका ये बयान आया।
तो साफ है कि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के बयान ने सियासत में नई आग लगा दी है। एक तरफ विपक्ष से अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर बचाव में खड़ा है, तो वहीं सत्ता पक्ष से सनातन धर्माचार्यों और महिलाओं के अपमान का मामला बता रहा है। सवाल यही है कि क्या ऐसे बयानों पर राजनीतिक दल जिम्मेदारी तय करेंगे या फिर ये बयानबाजी यूं ही सियासी हथियार बनती रहेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद पर क्या कार्रवाई करती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के ऊपर जिस प्रकार से आरडी प्रजापति मतलब रामदयाल प्रजापति और रामेश्वर दयाल प्रजापति ने जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करी हमारे साधु संतों पे, कथावाचकों पे, जिस प्रकार की टिप्पणी करी है, हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच इसकी घोर निंदा करता है। इनके जैसे लोग सनातन धर्मियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि तुम्हारे पूज्य पिताजी ने भी तुम्हारा नाम रामदयाल या रामेश्वर दयाल रखा होगा और उसको भूलो मत। वो भी आज अपने आप को ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि हमने अपनी औलाद का नाम ये कैसे रख दिया, क्योंकि तुम राम को अपमानित कर रहे हो, रामभद्राचार्य जी को अपमानित करने का काम कर रहे हो, जो कि राम कथावाचक हैं, एक जगत गुरु हैं। ये समाज को बांटने का काम बंद करो, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोगों का हश्र भी वही होगा जैसा कि और लोगों का हुआ है। जिस प्रकार से दुष्टता का आप काम कर रहे हो, अपनी नीच मानसिकता का परिचय दे रहे हो, इसे हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सनातन धर्म हमेशा अभेद था, अभेद है, अभेद रहेगा। बता दें कि महासम्मेलन में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने मंच से जमकर जहर उगला और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए रानियों पर अभद्र टिप्पणी से लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य को अंधाचार्य कहने और कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाने जैसी धमकियां तक दे डाली। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है और कैबिनेट मंत्री सारंग ने कहा कि विपक्षी नेताओं के बयान विपक्षी शर्मनाक और विकृत मानसिकता वाला है। उन्होंने कांग्रेस विधायक बरैया को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ने फूल सिंह बरैया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इंदौर में राहुल गांधी बरैया के साथ घूमते नजर आए। समाजवादी पार्टी के नेता हसन पर कार्रवाई नहीं हुई और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सनातन के खिलाफ मानसिकता का यह बयान है। प्रजापति ने धर्माचार्य की माता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। अब प्रियंका गांधी कहां है? कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केवल महिलाओं का अपमान करना और सनातन का अपमान करना ये विपक्ष की आदत हो गई है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ अजय धबले जी जुड़ चुके हैं और सांस्कृतिक बचाव मंच से अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे तिवारी जी से। तिवारी जी, जिस तरीके से ये जो बयान सामने आया यहाँ पर, ये कितना सही है और इससे सनातन की छवि पर कितना असर पड़ता है? चाहे फूल सिंह बरैया हो, चाहे आरडी प्रजापति, रामदयाल प्रजापति या रामेश्वर दयाल प्रजापति, ये इनका ओरिजिनल नाम है। ये आरडी प्रजापति लिख रहे हैं। इनके बाप दादे भी सनातनी थे, वो भी भगवान राम को मानते थे, भगवान कृष्ण को मानते थे, धर्माचार्यों को पूजते थे। ये सिर्फ एक समाज को बांटने का काम जो ये कर रहे हैं, इसको हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के समय में सिर्फ एक काम दिख रहा है कि समाज को बांटो और अपनी रोटी सेक लो। हम कह रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं है, हिंदू अलग है, बौद्ध अलग है। अरे बौद्ध भी तो हम, बुद्ध भगवान को भी तो हम विष्णु का अवतार मानते हैं। तो विष्णु का अवतार जब हम मानते तो हमारे लिए तो बौद्ध भी पूजनीय है, बुद्ध महाराज भी हमारे लिए पूज्य। उनने वट वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या करी। तो ये बांटने का काम कर रहे हैं और ये बांटने का जब काम कर रहे हैं तो इनको सिर्फ अपनी सत्ता दिख रही है, क्योंकि अब ये सत्ता से विमुख हो चुके हैं। इनको कहीं ना कहीं समाज को बांटकर और ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका हम घोर विरोध करते हैं और सनातन धर्म अभेद था, अभेद है, अभेद रहेगा। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, क्या जो ये धर्म है उसे राजनीति से अलग रखना चाहिए?
देखिए, राजनीति अपनी जगह, आप विपक्ष के बारे में कुछ भी कहिए, आप कांग्रेस के तो भाजपा के बारे में कहिए, भाजपा ही है तो कांग्रेस के बारे में कहिए, समाजवादी के बारे में कहिए, जिसके बारे में आपको कहना है वो कहिए, लेकिन धर्माचार्य, आप ये मुझे बताइए, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, जब महाकुंभ में जब हम स्नान करने जा रहे थे, करोड़ों लोगों ने वहां स्नान किया, तब हमने क्या वहां पर यह सुनिश्चित किया कि मेरे बगल में वाल्मीकि समाज का व्यक्ति स्नान कर रहा है, खटिक समाज का कर रहा है, धानुक समाज का कर रहा है, बंसोड़ समाज का कर रहा है, कि ब्राह्मण कर रहा है, कि बनिया कर रहा है, कि ठाकुर कर रहा है। वहां पर संप्रभुता और समरसता का जो संदेश था वो कुंभ जैसे स्थान से प्राप्त होता है। वहां पर हर व्यक्ति ने कुंभ में स्नान किया। ऐसा नहीं है कि जो बौद्ध समाज के लोग हैं वो कुंभ स्नान करने नहीं गए। तो फिर आप वे बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हो? ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम बांटेंगे तो शायद हम विधानसभा तक पहुंच जाएंगे और हम जीवन पर्यंत इनके ऊपर, दलितों और आदिवासियों और SC ST के ऊपर अपनी रोटी सेक कर और रोटी खाते रहेंगे, क्योंकि इनके घर में शायद अनाज की कमी हो गई, ये भीख मंगे हो गए होंगे, इनको भीख मांगने की नौबत होगी, तभी इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुक करते हैं भाजपा की तरफ। अजय जी, सवाल करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर कांग्रेस बोलने से इंकार कर रही है, बचती नजर आ रही है। देखिए वैशाली जी, मूल रूप से जिस प्रकार से भी चंद्रशेखर जी ने बताया कि राजनीति को अपना स्तर इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए। हमने देखा है कि किस प्रकार से हमारा समूचा विपक्ष की यदि बात कर ली जाए, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस में, ये पहली बार नहीं है कि इस प्रकार से, चाहे हम सनातन की बात कर लीजिए, हमारे धर्माचार्यों की बात कर लीजिए, हमारे कथावाचक पूज्य महंत संत, सब पे इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियां की है। अभी मध्य प्रदेश हाल ही में हमने देखा है कि फूल सिंह बरैया कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, खुद दलित समुदाय से आते हैं, उनकी महिलाओं के ऊपर, उनकी नारी शक्ति के ऊपर किस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी थी। उसके बाद भी जब नेतृत्व, गांधी परिवार जब उनको अपने साथ में लेके उनके साथ में कदम ताल कर रहा है, उनके साथ में मन साझा कर रहा है, तो इन लोगों के कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हो जाती है, इन लोगों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। तो ये किसी भी दल के नेतृत्व का काम है कि वो अपने दल में इस प्रकार का एक कोड ऑफ कंडक्ट रखे, इस प्रकार का अनुशासन रखे कि तत्काल ऐसे बयान देने वाले लोगों के खिलाफ, जो समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और पहली बार देश में इस प्रकार की विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो चाहे फूल सिंह बरैया रहे या आरडी प्रजापति के विषय ले लीजिए या अन्य ऐसे सारे विषय, तो कहीं ना कहीं आज जो राजनीति का जो हमारा स्तर नीचे जा रहा है, उस स्तर को आपको, हमको, सबको मिलकर ऊपर लाने की आवश्यकता है। नहीं तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की टिप्पणियों से कहीं ना कहीं जो समाज में हम हमेशा बात करते हैं कि जो नैतिकता का पतन हो रहा है, वो नैतिकता का पतन कहीं ना कहीं और इतना बढ़ जाएगा कि एक दूसरे के साथ में संवाद करना भी दुभर हो जाएगा। आज हम लोग डरते हैं कि किसी राजनीतिक मंच से कोई किसी को गाली ना दे दे, और गाली भी आप देखिए, गालियों का स्तर अब किस तरह पे चला गया। आरडी प्रजापति का विषय देख लीजिए या फूल सिंह बरैया का विषय देख लीजिए, और आज फूल सिंह बरैया को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राज्यसभा के वर्तमान में सांसद दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति उसका समर्थन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों का पटाक्षेप यदि करना है तो नेतृत्व को किसी भी दल के कड़क संदेश देने की आवश्यकता है, और कड़ा संदेश के माध्यम से कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना कि इस प्रकार की अभद्र भाषा, इस प्रकार की विकृत मानसिकता का परिचय देने वाले नेताओं को कहीं ना कहीं उनकी जगह दिखाने की आवश्यकता है। आज राजनीति को लोग स्वीकार कर रहे हैं, हमको, आपको लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि हम समाज का कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हैं। जनप्रतिनिधि हो या अन्य राजनीतिक दलों के जो लोग होते हैं, वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। उसी प्रकार से धर्माचार्य जो है, हमारे संत महात्मा पूज्य कथावाचक, ये सारे समाज को अपने अपने प्रवचनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, अपने अपने उपदेशों के माध्यम से कहीं ना कहीं नैतिकता का एक पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन उन्हीं के ऊपर इस प्रकार की अभद्र और भद्दी टिप्पणियां होगी, उन्हीं के नेताओं के ऊपर इस प्रकार की जिन टिप्पणियों को हम आपके चैनल पे कह भी नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इस पूरे के पूरे विषय को, इस पूरे के पूरे विषय को लेकर गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों के ऊपर समाज भी कार्रवाई करे। इन लोगों का किस प्रकार से हम सोशल बाइकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को आप हम यदि मंच देना बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से इनकी लगाम, इनके मुंह पे लगाम लग जाएगी। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ। मिश्रा जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस मुद्दे से भाग रही है, वहीं यहाँ पर सीएम मोहन जो है वो चुनौती दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो उन्हें पार्टी से हटाओ, लेकिन जो कांग्रेस है वो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रही है? क्या जो बरैया के पीछे दलित वोटर्स है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, हमेशा हम देखते हैं कि जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति
इस तरह के अनर्गल टिप्पणियां करता है तो कहीं ना कहीं जो उसका मूल उद्देश्य होता है वोटों का ध्रुवीकरण करना ही रहता है जी। और राजनीतिक दल भी इसको स्वाभाविक रूप से शुरुआत में कार्यवाही कर देते हैं, लेकिन बाद में या चुनाव के आसपास उसे वापस ले लेते हैं। तो हो सकता है कांग्रेस भी जो है इस तरह के अपने वोट बैंक को देखते हुए आरडी प्रजापति जी को अभी इतनी जल्दी निकालने के लिए मन नहीं बना रही है, लेकिन होना यह चाहिए कि किसी भी दल का राजनीतिक दल हो, समाज और धर्म के खिलाफ यदि बोलता है बिल्कुल। तो उसे बिना संकोच किए हुए पूरी निष्ठा के साथ समाज और राष्ट्र की एकता को देखते हुए राजनीतिक दलों द्वारा उसे सदस्यता से बाहर करते हुए और आने वाले चुनाव में भी उसे प्रत्याशी ना बनाए या ऐसा कोई राजनीतिक पद ना दे, तब तो समाज में एकता बनी रहेगी। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो बयान सामने आया, तो क्या आप आरडी प्रजापति के खिलाफ कोई शिकायत करेंगे, ये जो अपमानजनक बयान उन्होंने दिया है? तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए अजय जी की तरफ रुख करेंगे। अजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर सनातन को लेकर उनका अपमान किया जा रहा है, ये जो बयान सामने आ रहा है, आप लोग सनातन की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, वो तो कांग्रेस से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। आरडी प्रजापति वर्तमान में समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरा, ये उनके दलों का विषय है। व्यक्तिगत रूप से वो इस प्रकार के नेताओं को मंच दे रहे, इस प्रकार के नेताओं को पद दे रहे, इस प्रकार के नेताओं को जनप्रतिनिधि होने का आश्रय दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये उनके दलों का विषय है। तो हमारा प्रश्न तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी से है, हमारा प्रश्न अखिलेश यादव से है कि क्या इस प्रकार के व्यक्तियों को, विकृत मानसिकता के व्यक्तियों को आप नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करके समाज को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप इस प्रकार की ओछी राजनीति से, जो अभी विनोद मिश्रा जी ने जिस प्रकार से कहा कि ये तुष्टिकरण की राजनीति का परिचायक भी है, कहीं ना कहीं देखिए कि एक कट्टा वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए, किसी समाज विशेष के वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं और ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दिए जाते हैं। जिस प्रकार से फूल सिंह बरिया कह रहे हैं कि मैंने प्रोफेसर झा को कोट किया, उन्होंने ऐसा अपनी किताब में लिखा था, लेकिन आप सहमत थे तभी आपने उनकी किताब के रेफरेंस को दिया, और आप इस प्रकार का सार्वजनिक रूप से ये बयान दे रहे कि महिलाएं सुंदर होती है इसलिए पुरुषों के मन विचलित हो जाते। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि एक विकृत मानसिकता ही कहेंगे कि एक फूल सिंह बरिया भी समाज में अपना कहीं ना कहीं स्थान रखते हैं। वो भी जानते हैं कि इस बोलने के बाद में, इन वचनों के बाद में आरडी प्रजापति वो भी जानते हैं कि ये बोलने के बाद में रिएक्शन क्या आने वाला है, फिर भी जानबूझकर ये बयान दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक समरसता का जो हमारा भाव है, उसको तोड़ने का, उसको छिन्न भिन्न करने की इनकी मानसिकता है। अपनी ऊंची राजनीति के लिए समाज कैसे टुकड़ों में बटे, समाज में किस प्रकार से विघटन हो जाए, इनका ना विकास से कोई सरोकार है, ना इनका हमारे धर्मों से कोई सरोकार है। इनका बस एकमात्र उद्देश्य शुद्ध रूप से राजनीति करना, उस राजनीति के लिए अपना स्तर कितना भी गिरा। बिल्कुल, इसका जवाब लेते कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पलायन साबित हो रही है। लेकिन तिवारी जी से एक सवाल फिर से करना चाहेंगे। तिवारी जी, जिस तरीके से ये जो बयान सामने आया, तो क्या आप आरडी प्रजापति के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहेंगे, जो अपमानजनक बयान उन्होंने दिया है? तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बताएं। जी तिवारी जी, जिस तरीके से आरडी प्रजापति ने यहाँ पर बयान दिया है, तो आप कोई शिकायत करना चाहेंगे उनके खिलाफ अपमानजनक बयान को लेकर? देखिए, हमारे संगठन ने तय कर लिया है, और अगर हम तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज जब स्वयं स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने से क्या मतलब? समाज खुद इनको बहिष्कार कर रहा है। तो अगर समाज बहिष्कार कर रहा है तो इसका तो वैसे ही अपमान है। एक भीड़ को आप एकत्रित करके लिमिटेड लोगों के सामने, और अगर हमारे धर्माचार्यों को अपमानित करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे धर्माचार्य तपस्वी है, हमारे धर्माचार्य जो है वो प्रगाढ़ विद्वान है, तुम उनके पैर की धूल के कण के बराबर भी नहीं हो, रामभद्राचार्य जी के। तो उनसे तुम्हारे लिए हमको ये नहीं लगता है कि इनके निकृष्ट मानसिकता के लोगों के खिलाफ हमको प्रकरण दर्ज कराना चाहिए। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करना चाहेंगे। मिश्रा जी, जिस तरीके से ये जो बयान सामने आया, क्या ये सियासी उसमें आग डालने का, सियासी आग में घी डालने का काम नहीं है?
बिल्कुल है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। एक और जहां पूरे प्रदेश में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह के अनर्गल जो बयानबाजी की जा रही है, तो मुझे तो लगता है कि केवल यह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, जैसे ही हम किसी मंचों से इस तरह के बयान देते हैं, उसके पश्चात पेपरों में, मीडिया में इस तरह की जब चीजें आती है, तो कुछ मानसिकता वाले लोग होते हैं, वो उसे अपनी लोकप्रियता मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में इससे उनका स्तर गिरता है। देखिए, हमारे साधु संत हो या किसी भी अन्य धर्म के हो, ये यश, कीर्ति और अपमान से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। ये केवल समाज और धर्म के लिए जीते हैं। इनके आपके जैसे शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको अपमानित करने के नाम से हम अपनी दुकान चलाते हैं। ये प्रथा जो है बंद होनी चाहिए। बस इस और समाज को भी ध्यान देना है कि यदि इस तरह का कोई नेता बनकर अपनी सांसद और विधायक की सीट तय करना चाहता है, तो उससे तो पार्षदी का भी चुनाव ना जीते। इस तरह की व्यवस्था समाज से जब स्वस्फूर्त उत्पन्न होगी, तो इस तरह की अनर्गल टिप्पणी बात जो है बाज आएंगे अपनी हरकतों से। बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं, लेकिन कांग्रेस से हम ऐसा जुड़ना मुनासिब नहीं समझा। अजय जी के पास चलना चाहेंगे। अजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर चुनावी माहौल बना रही है, जिसका लाभ लिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन हमारे लिए तो कभी चुनाव का मुद्दा था ना, हमारे लिए कोई राजनीतिक विषय है। सनातन इस देश में आस्था का विषय है। हजारों वर्षों की परंपरा है। हमारे हिंदुओं ने हजारों वर्षों तक के सहिष्णुता की वजह से अत्याचार झेले। आज देश में ऐसी सरकारें हैं, आज राज्य में ऐसी सरकारें हैं जो सनातन का गौरव के साथ में उसकी अनुभूति भी करा रही है और विरासत के विकास का संदेश भी दे रही है। एक तरफ देश में महाकाल लोक का निर्माण होता है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण होता है, उसी तरफ दूसरी तरफ विकास के भी निकले आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। तो इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर हम इसका कहीं ना कहीं इसको और छोटा नहीं करना चाहते। ये अपने आप में 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, अन्य राजनीतिक दलों, किसी ने रोका नहीं कि वो सनातन का पुरस्कार करे, सनातनियों के साथ में खड़े रहे, क्योंकि देश के बहुसंख्यक जिस धर्म को मानते हैं उनकी आस्था का सम्मान करना प्रत्येक राजनीतिक दल का अपनी अपनी जगह काम है। यदि हम उनकी आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ करेंगे, बार बार उनकी आस्था का मजाक उड़ाएंगे, तो निश्चित रूप से देश की जनता जागरूक है। वो जब जब चुनाव में वोट देने जाएगी तो इसका बदला लेना भी जानती है और सनातन के साथ में खड़े रहने वाली, विरासत और विकास के सृजने वाली सरकार को जनादेश देना भी जानती है। बिल्कुल, अब वो तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है इस तरीके के बयानबाजी के। फिलहाल के लिए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ है कि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के बयान ने सियासत में नई आग लगा दी है। एक तरफ विपक्ष से अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर बचाव में खड़ा है, तो वहीं सत्ता पक्ष से सनातन धर्माचार्य और महिलाओं के अपमान का मामला बता रहा है। सवाल यही है कि क्या ऐसे बयानों पर राजनीतिक दल जिम्मेदारी तय करेगा या फिर यह बयानबाजी यूं ही सियासी हथियार बनती रहेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।